वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बंदलारा। श्रीमद जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दो प्रश्नों को समक्ष रखकर अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दो ही हो सकता है, या तो दिव्य या तो माइक। क्यों? इसलिए कि तीसरा कोई तत्व विश्व में न शास्त्रों वेदों में वर्णित है और न प्रत्यक्ष है। जड़ चेतन चर अचर स्थावर जंगम, अर्थात एक भगवान संबंधी, एक माया संबंधी। तो हम या तो माया संबंधी तत्व होंगे या तो भगवान संबंधी तत्व होंगे। तो लॉजिक से बहुत विचार किया गया और बताया गया कि हम भौतिक नहीं हैं, क्योंकि जब हम संसार में देखते हैं कोई मर गया तो यही अनुभव में आता है कि कोई भीतर चेतन तत्व था, वो निकल गया, तो जो जड़ तत्व है भौतिक वो रह गया। तो ये शरीर भौतिक है और जो निकल गया वो आध्यात्मिक है, ये सिद्ध हो गया। तो आध्यात्मिक माने क्या होता है, इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तो वेदों शास्त्रों ने बताया एक कोई ब्रह्म है, हम उसकी शक्ति हैं और चेतन शक्ति है। ब्रह्म की बहुत शक्तियां हैं, एक जड़ शक्ति भी है माया। तो हम भगवान की शक्ति तो है, लेकिन चेतन के साथ साथ मायाबद्ध भी है। भगवान की शक्तियां मायातीत भी होती हैं। तो मायाबद्ध जितने भी जीव हैं, इनको माया ने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। आवरणात्मिका माया ने और विक्षेपात्मिका माया ने संसार में अटैचमेंट करा करके उसको मेरा मनवा लिया। यानी मैं शरीर हूं और मेरा संसार है, यानी मेरा लक्ष्य, मैं जो कुछ चाहता हूं वो संसार में मिल जाएगा। बस भागने लगे हम लोग।
और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक क्षण हमने इसी संसार में अपना आनंद ढूंढा, खोजा। समस्त इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से प्रत्येक क्षण खोजा, किंतु आनंद से दूर होते जा रहे हैं। आनंद के स्थान पर दुख बढ़ता जा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य। क्या हुआ? बिंदेत भूयस्तत एव दुखम, और दुख मिलता जा रहा है। देखो, जब आप लोग इस संसार में शरीर धारण करके आए, यानी पैदा हुए, कोई चिंता नहीं थी। हाँ, एक थी, क्या? आनंद चाहिए। तो संसार में आते ही आप रोए। क्यों रोए? आपको बोलना तो आता नहीं था, तो आपने रोकर संसार को बताया, अरे ये पैदा होने में जो मुझे कष्ट हुआ, ये मैं नहीं चाहता, मैं तो आनंद चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल नारा है। आजकल जो नारे लगाए जाते हैं झूठे मूठे, वो नहीं है। रोकर हम संसार को बता रहे हैं, हमको आनंद दो। ये क्या हुआ? पैदा होते ही दुख। अरे मानव देह मिला है, बहुत बड़ी बात है। देवता लोग चाहते हैं, और उसके लिए वेदों ने इतने जोरदार शब्दों में लिखा है, यह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, तुम मैं और मेरे को समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कौन सी हानि हो जाएगी जी? ये केनोपनिषद 2:5। फिर कठोपनिषद ने कहा, मैं बताऊं क्या हानि हो जाएगी? हाँ बताइए। इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। मनुष्यों, तुमको जो मैंने देह दिया है, अगर इससे तुमने मैं कौन, मेरा कौन को नहीं जाना, तो सर्गेषु, हजारों कल्प ऐसे ही शरीर धारण कर करके 84 लाख में दुख भोगोगे। मानव शरीर नहीं मिलेगा बार बार। ये कल्प कितना बड़ा होता है? 4,30,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना। द्वापर कलयुग का तिगुना, त्रेता कलयुग का चौगुना, सतयुग, ये सब मिलकर 43,20,000 वर्ष। और 71 बार ये चारों युग आवे जावे,
वो उसको एक मनवंतर कहते हैं। वो कितना बड़ा होता है? 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर। प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया था और 14 मनवंतर बीत जाए, यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष बीत जाए तो एक सर्ग होता है, उसे कल्प कहते हैं। वो ब्रह्मा का एक दिन है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है, उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, हम लोगों के साल के हिसाब से 3110 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा का जीवन होता है। तो ये मानव देह जो हमको आराम से मिल गया है और भोलेपन में हम समझते हैं ठीक है इस जन्म में नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे। अरे पर अगले जन्म में तुम गधे बन गए तो कैसे कर लोगे? केवल मानव देह में ही विनय करने का अधिकार है। न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। स्वर्ग वाले बड़े अच्छे अच्छे शरीर हैं, बड़ी यहाँ ज्ञान शक्ति है, बड़ी बड़ी पावर है अग्नि वगैरह के पास, लेकिन वे साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है।